बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ बुशरा बीबी का कल अदालत में पेश होना और उनका रो देना, उसका जिस तरह सोशल मीडिया पर और पाकिस्तानी नेशनल टीवी पर और हुक्मरान जमात की तरफ से मजाक बनाया जा रहा है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। किसी भी औरत और ख़ातून का जो एहतराम है हमारे माशरे में बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ही अजीम रुतबा रखता है और हमें उसका एहसास और ख्याल भी होना चाहिए। मकाफात अमल में मैं बाद में आऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मैं एक बहुत बड़ी थ्योरी आपको पेश करने जा रहा हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा ऐसा ट्रंप कार्ड खेला है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उन्होंने कितनी खूबसूरती से मुसलमानों का जितना वोट बैंक है वहाँ पर तकरीबन 25 लाख के लगभग मुसलमानों का वोट है, उसको तकसीम कर दिया है और वो कमला हैरिस को मिलने नहीं जा रहा। अच्छा, कमला हैरिस को वोट मिले या डोनाल्ड ट्रंप को वोट मिले उसकी तो बात नहीं है। वो होना तो जो अमेरिकन पॉलिसी है वो हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ रही है। बड़ी तफसील से इस पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं पीआईए की ज़रूर थोड़ी सी बात करूँगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ये कहा कि पीआईए को ख़रीदने में दिलचस्पी रखती है मरीम नवाज़, और मैंने उनसे कहा है कि अगर आप पीआईए ख़रीदना चाहती हैं तो आप पीआईए ले लें, नहीं तो आप अपनी भी एयरलाइन जो है वो ले सकती हैं। मुझे हैरानगी सिर्फ इस बात पे हुई है कि अगर खाली सूबाई हुकूमतों को देखा जाए तो तकरीबन 8 दफ़ा आप सूबा पंजाब के अंदर हुकूमत कर चुके हैं और 5 दफ़ा तकरीबन आप जो है वफाक के अंदर निगरान जो हुकूमत है उसको भी डाल दिया। निगरान तो नहीं, 5 दफ़ा मुस्लिम लीग नून का जो है वज़ीर आज़म इस मुल्क में आ चुका है। 5 दफ़ा हुकूमत करने वाली एक ही हुकूमत पीआईए को जब ठीक नहीं कर सकती तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब पीआईए आपकी मलकियत हो जाएगी तो फिर वो किस तरह तरक्की करेगी और किस तरह जनाब वो अपने तमाम जो पीआईए पर बोझ है वो उतार देंगे। और आपके अंदर इतनी सलाहियत अगर थी तो खुदारा जब आप 5 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, 3 दफ़ा आप और 2 दफ़ा आपके भाई मियाँ शहबाज शरीफ, तो आपने क्यों ना पीआईए को ठीक किया? वो जो तिलिस्मी तलवार, वो जो तिलिस्मी छड़ी आपके पास थी, वो आपने पीआईए पर तब क्यों नहीं चलाई कि पीआईए तरक्की करता और पीआईए की तरक्की का मतलब था पाकिस्तान तरक्की करता। क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद कि किसी भी ताजर को हुकूमत नहीं करनी चाहिए, क्या उनकी बात सच है? बिल्कुल बस बात सच है, उनकी बात तो गलत हो ही नहीं सकती। और आज वो बात मेरे दिल को बहुत खुटकी है, मेरे दिल को लगी है उनकी वो बात कि कोई भी ताजर जब कोई बिजनेसमैन हुकूमत करता है तो उसको सबसे ज़्यादा अपने कारोबार और बिजनेस की तरक्की की ज़रूरत होती है। खुदारा ऐसे सियासतदानों से आपको दूर रहना चाहिए जो कारोबार को भी साथ साथ करें और हुकूमतें भी साथ साथ करें। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आने के बाद पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इस पे आवाज़ उठी है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने ज़ाती तौर पर पीआईए में दिलचस्पी लेना छोड़ दी है और मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ या मरीम नवाज साहिबा वो अब पीआईए की ख़रीदारी में दिलचस्पी नहीं रखती और वो पीआईए को नहीं ख़रीदेंगे ज़ाती तौर पर। अगर वो सूबे की हद तक उसको लेना चाहें, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि अगर वफाक जैसा एक बड़ा इदारा जो है वफाक जो कि पाकिस्तान की सालमियत का इदारा है, पाकिस्तान भी एक इदारा है और उसके जो इदारे हैं ज़ाहिर बात वो पाकिस्तान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन है। अगर वो पीआईए जैसे एक बड़े से इदारे को खड़ा नहीं कर पाए, उसको स्टैंड नहीं कर पाए, तो एक सूबा किस तरह कर सकता है? अब खैबर पख्तूनख्वा जी को जो वज़ीर आला है उन्होंने भी कह दिया जी हमारे हर तक जाएंगे। खुदारा आपके पास अभी तक पैसे जो हैं वो तनख्वाह देने के लिए अपने जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें आप नहीं दे पा रहे और आप पीआईए का एक जो नया बोझ है उसको ख़रीदने जा रहे हैं। और ये वो ऊँट है जिसके मुंह में वो ज़ीरा रख दिया गया है। वो ज़ीरा एक की मानद है पाकिस्तान के अंदर जो उसको सब्सिडी दी जा रही है, उसके बावजूद उसका जो पेट है वो भारी नहीं रहा। तो आपके पास ऐसे कौन से वो लवाजमात हैं, आपके पास ऐसे कौन से ख़जाने हैं जिससे आप पीआईए को भर देंगे? खुदारा तिजारत इस मुल्क में बंद करें, आप अपने मुल्क को सँभालें, अपने सूबों को सँभालें, इस मुल्क को सँभालें। आपकी तिजारत की वजह से आज ये बड़े-बड़े इदारे जो हैं वो मक़रूज़ हो गए और आज उनकी जो है उनको बेचने का फ़ैसला हुकूमत वक़्त ने कर लिया है। बुशरा बीबी का अगर आप मजाक बना रहे हैं कि वो रो पड़ी हैं, देखिए वो खातून है। खातून औरतें जो होती हैं हमेशा पूरी दुनिया में उनको थोड़ा सा दिल का कमज़ोर समझा जाता है, मेरी बात को समझिएगा। वैसे वो कमज़ोर नहीं है, वो बिल्कुल मर्दों के हम पल्ला हैं। मैं औरत को कभी भी कमज़ोर नहीं समझता, लेकिन वो दिल की थोड़ी नरम होती हैं, वो जल्दी रो देती हैं, वो जल्दी बहक जाती हैं। अगर उनकी इसी किसी बात का हम मजाक बनाते हैं तो हमें सोचना चाहिए माएँ बहनें सबकी घरों में हैं। हाँ, मकाफ़ात अमल ज़रूर इसमें है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे
तो उन्होंने आधी आधी रात को फरियाल तालपुर और मरीम नवाज साहबा, जो कि बिल्कुल उनका कोई जुर्म था, कि उनको भी जेलों में डाला। और ये मकाफात अमला और बुशरा बीबी अगर वहाँ पर रो रही थी तो उनको ये भी वहाँ पर सवाल करना चाहिए था, बल्कि उनको ये कहना चाहिए था कि मैं फराह गोगी को लेकर बिल्कुल डिफेंड नहीं करती हूँ। अगर उनसे कोई कल को फराह गोगी के बारे में कोई सवाल करता है तो उन्हें ये चाहिए कि वो फराह गोगी को आवाज़ दें और उसे पाकिस्तान वापस लेके आएँ और अपनी जो पोजीशन है उसको क्लियर करें, और अल कादर जो ट्रस्ट है उसकी ट्रस्टी से भी अलहदा हो जाएं, क्योंकि वो बिल्कुल एक मुतनाज़ा एक सिस्टम बन चुका है, जिसकी वजह से फराह बुशरा बीबी पर जो इस वक्त तमाम मामला हो रहे हैं। लेकिन खुदारा उनके रोने पर बिल्कुल भी ऐसी कोई बात ना करें, ये हमारा जो मुआशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खूबसूरत कार्ड खेला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना खूबसूरत कार्ड खेला है, मुसलमानों का जो वोट है उसने तकसीम करने की एक नाकाम कोशिश की है। लेकिन अब ये तो वहाँ के जो 25 लाख वोटर है मुसलमान, अब ये उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने कमला हैरिस के साथ जाना है, या कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाना है, या जेल स्टेन के साथ जाना है। जेल स्टेन जो कि ग्रीन पार्टी की तरफ से सदारत का इलेक्शन लड़ रही हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका के अंदर 3 लोगों के दरमियान मुकाबला हो रहा है, और वो तीसरी हैं जेल स्टेन। उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में और मुसलमानों के बारे में इतनी हमदर्दाना अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी पूरी कैंपेन में। उन्होंने ना यहूदी की बात की है, ना ईसाई की बात की है, उन्होंने सिर्फ मुसलमान की बात की है। और ये एक ट्रंप कार्ड खेला है ट्रंप ने। आपको पता है कि अमेरिका की तारीख का जो सबसे बड़े असासे रखने वाला और सबसे जो अमीर आदमी है वो डोनाल्ड ट्रंप है सदारती इलेक्शंस में, और जो सदर भी बन चुका है। इतना अमीर कोई भी शख्स आज से पहले या इससे पहले अमेरिका का सदर नहीं बना, और उसने अपने पैसों का, अपने असासों का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जेल स्टेन को मैदान में उतारा है, और जेल स्टेन को सिर्फ मुसलमानों का जब वोट है उसको तकसीम करने की कोशिश की है। उसको पता है कि जो मुसलमानों का वोट है वो मुझे नहीं पड़ेगा, वो कमला हैरिस को पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कमला हैरिस जीते या डोनाल्ड ट्रंप जीते, पॉलिसी तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ है। हम दे चुके हैं, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हों, किसी ने भी मुसलमानों के लिए तो कोई भी काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत हैरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो ये है कि इस तरह इमरान खान से जेल के अंदर कोई थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके एक मुलाकात हो जाए तो वो एक शोर डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, डील हो गई है, अब इमरान खान आ गया, अब इमरान खान चला गया। मैं फिर कहता हूँ कि खुदारा सोशल मीडिया को लगाम दें। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ हैं इमरान खान के लिए आप लोग पैदा कर रहे हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा उसको हाइप दे रहे हैं, और यही वजह है कि इमरान खान के लिए कोई भी फैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप से अगर आप उम्मीदें लगा कर बैठे हैं तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को जो मेरा मशवरा वो ये है कि सबसे पहले तो आप जो आपके कैपिटल हिल के लोग हैं जिनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सज़ाएँ 10-10 साल 15-15 साल की सज़ाएँ हुई हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ उनके लिए कर लिया तो वो फिर शायद आपके लिए भी कर लेगा। इमरान खान के लिए कुछ करना है तो आपने करना है, लेकिन आप कुछ भी करने से कासर हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता खान साहब का पर्दा भी चाक होता जा रहा है। मेरी बात समझ आए तो बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे दारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी।